दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाहुबली की री रिलीज या बाहुबली दी एपिक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है मेरा भाई। बेसिकली ये अपडेट पिछले एक दो दिन से आई हुई है और मैं सैयारा मूवी की बॉक्स ऑफिस में बिजी था, मैं बता नहीं पाया, लेकिन मेरे माइंड से ये निकल नहीं रही थी। मैं चाह रहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं। भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, इतना बड़ा कि देखो हम इस साल में क्या सोच रहे हैं कि इस साल का जो बड़ा सरप्राइज है वो सैयारा है, या बहुत से लोग धुरंधर बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों ही ना हो और इस साल का बड़ा सरप्राइज या सबसे बड़ा सरप्राइज हो बाहुबली दी एपिक। और बिलीव मी भाई, जैसी न्यूज निकल कर आई है, अगर ये सच होती है, जिसके होने के चांसेस हैं, तो डे वन पे हम क्या सोचकर बैठे हैं कि 50 करोड़ की ओपनिंग, भाई 100 करोड़ की ओपनिंग भी कम पड़ जाएगी। यस मेरा भाई, क्या न्यूज है, क्या हो रहा है, सब आपको बताता हूं। आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर अभी मैं आपको जो न्यूज बताने जा रहा हूं ना, आपने कमेंट्स में अपना अपना जरूर बताना है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके माइंड में, जो जो थ्योरीज हैं भाई, आपने वो कमेंट्स में जरूर बतानी है। मुझे आज भी याद है जब हम सालार एंड केजीएफ की कनेक्शन की बात करते थे, तो आप में से ही कई मेरे भाई लोग दोस्त ऐसी कमाल कमाल की थ्योरीज कमेंट्स में बताते थे, तो अभी भी बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपडेट क्या है। अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो बाहुबली मूवी थी, अब ये कंफर्म नहीं किया गया कि बाहुबली का पार्ट 1 या पार्ट 2, नो, सिर्फ ये न्यूज निकल कर आई कि बाहुबली के 3 से 4 क्लाइमैक्स को शूट किया गया था। अभी जो हमें क्लाइमैक्स देखने को मिलता है ये उन्हीं में से एक है, लेकिन वो बाकी जो 3 से 4 क्लाइमैक्स थे अभी हमें उनका नहीं पता। तो बाहुबली दी एपिक जो अभी 31 अक्टूबर इसी साल 2025 में आएगी, उसका क्लाइमैक्स चेंज होने वाला है। आप सबने पिछले दिनों देखा था कि वो जो मेकर्स भी कह रहे थे, व्हाट इफ कि कटप्पा ने बाहुबली को नहीं मारा होता, मतलब कि कटप्पा ने नहीं मारा तो फिर और किसने मारा, ये सवाल उन्होंने क्रिएट किया। आंसर भी आई थिंक सो उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था, आई डोंट नो कि क्या सीन है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भाई बाहुबली का क्लाइमैक्स जो है, जो हमें दिखाया गया था, जो अभी हम देखते भी हैं, जो ओटीटी पर अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स वगैरह पर, भाई सब वो नहीं अभी हमें दिखाया जाएगा, हमें कुछ और क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा। और ये न्यूज़ ना, मैं इसको ना ऐसी ही मैंने कहा यार बस ठीक है, स्पेकुलेशंस आती रहती हैं। मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ट हुआ, कब, तब जब मुझे पता चला कि एस राजामौली फिलहाल बाहुबली दी एपिक पे काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एस राजामौली तो भाई साहब अपनी नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 की शूटिंग में बिजी है, तो नो, ऐसा नहीं है। फिलहाल SSMB 29 की शूटिंग की एक टाइप की ब्रेक चल रही है। रीजन एक ये भी सामने है कि जो महेश बाबू हैं उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग्स मांगे हैं, तो वो जो चेंजिंग्स है, फिलहाल जो स्क्रिप्ट राइटर एस राजामौली के फादर वगैरह है, वो स्क्रिप्ट चेंजिंग्स में बिजी हैं। प्रियंका चोपड़ा जो भाई साहब SSMB 29 में है, वो कहीं ना कहीं भाई अपने हस्बैंड के साथ वेकेशंस पर हैं। जो अपने सुपरस्टार महेश बाबू हैं वो भी ओवरसीज किसी कंट्री में गए हुए हैं, मुझे उस कंट्री का भी नाम नहीं क्लियर, मतलब कि सारी की सारी टीम आगे पीछे है, या तो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं या कुछ और, लेकिन SSMB 29 की शूटिंग फिलहाल नहीं चल रही। और ये टाइम भाई SS राजामौली स्पेंड कर रहे हैं बाहुबली दी एपिक की स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट का मतलब एक तो आपको पता है कि दो मूवीज की एक ही दो मूवीज को एक ही मूवी में दिखाया जाएगा। ड्यूरेशन 4 घंटे बोली जा रही है, बट इतनी होगी नहीं। आप मान सकते हो कि 3 घंटा 40-45 मिनट तक स्क्रिप्ट जाने वाली है। बट द क्वेश्चन इज कि 31 अक्टूबर को भाई साहब हमें बाहुबली देखने को मिले जिसका क्लाइमैक्स चेंज हो, जिसमें डिफरेंट चीजें हो, जिसमें नई फुटेजेस हो। जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा हो गया
तो क्या लगता है कि ये मूवी डे 1 पे 50 करोड़ ओपनिंग लेगी? मुझे पता है क्या वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स मुझे आ रही है कि ये मूवी री रिलीज में भी एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, और री रिलीज का मैंने नाम यूज किया ना, करना नहीं चाहिए, और मुझे चीजें क्लियर होती गई जब मेकर्स ने बोला, मतलब किसी का कमेंट था, ट्वीट था, री रिलीज बाहुबली री रिलीज, तो मेकर्स ने उसको रिप्लाई किया और पता है क्या लिखा? री रिलीज नो, रिलीज कैपिटल लेटर्स में। तो समथिंग ह्यूज। और देखो बाहुबली का जो पेज है एक्स का वो एक्टिव है, मेकर्स अभी से एक टाइप की प्रमोशन ठोक के बैठे हैं। ऊपर से अगर ये सिर्फ री रिलीज होती तो इसको तेलुगु री रिलीज करवाया जाता, लेकिन इसको प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज दी जाएगी, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा सब में गाइज ये एट अ टाइम 31 अक्टूबर को आएगी। और हमारे पास तो ये तक रिपोर्ट्स थी कि ये मूवी कहीं ना कहीं ओवरसीज में भी रिलीज है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट फिलहाल जो गाइज अभी तक मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत कमाल है कि जो बाहुबली का क्लाइमैक्स था वो हमें बाहुबली दी एपिक में चेंज देखने को मिलेगा। अब आपने कमेंट्स के अंदर अपनी अपनी एनालिसिस जरूर देनी है कि ऐसा क्या पॉसिबल है, क्लाइमैक्स में कैसे चेंज हो सकता है, क्या हमें नई चीज देखने को मिल सकती है। मतलब कुछ तो ऐसा। अब ऑफ कोर्स अगर बाहुबली दी एपिक को भी रिलीज करवाएंगे मेकर्स तो उस पे एक अच्छी खासी अमाउंट लगेगी, ऐसी तो री रिलीज नहीं हो जाएगी मेरा भाई। तो इस री रिलीज को अगर पैन इंडिया री रिलीज दे रहे हैं, ऊपर से मेकर्स बोल रहे हैं कि बाहुबली दी एपिक का री रिलीज नहीं है, ऊपर से पेज का एक्टिव होना, प्रमोशन, ऊपर से एस.एस. राजामौली का काम करना, मतलब समथिंग ह्यूज, कुछ तो बड़ा देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं तो डैम एक्साइटेड हूं। और सोचो कि अगर थिएटर में कुछ ऐसा देखने को मिल गया तो पब्लिक का रिएक्शन कैसा होगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि एस.एस. राजामौली सरप्राइज देने में माहिर है, तो भाई मैं तो सरप्राइज का वेट कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो डे 1 मैं कहता हूं 100 करोड़ ओपनिंग री रिलीज में कहीं भी नहीं गई। चलो 100 करोड़ मैंने बहुत ज्यादा बोला, लेकिन अगर मेकर्स ने ये पहले क्लियर, क्योंकि ऑफ कोर्स डे 1 पे जो देखने जाएगा वो तो ये सोचकर देखने जाएगा ना कि यार वही री रिलीज 2 पार्ट्स को मिला के दिखाया होगा, लेकिन अगर उसको कुछ नया देखने को मिलेगा तो ये बात सब तक जाने में टाइम लगेगा। तो इस चक्कर में क्या पता डे 1 गुजर जाए और अगले दिनों में ज्यादा तूफान आए। लेकिन अगर मेकर्स ने ये चीजें पहले क्लियर कर दी तब आइए। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। ఛత్రపతి క్యారెక్టర్ని ఊహించుకున్నప్పుడు ముందు ప్రభాస్ని ఊహించుకుని ఛత్రపతి గారిని ఆ క్యారెక్టర్ని కన్సీవ్ చేసుకున్నారా? ఛత్రపతి అనుకున్నాక ప్రభాస్ మీ కళ్ళలో మెదిలారు? ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ప్రభాస్ హీరోగా, ఛత్రపతి పుట్టడం ప్రభాస్ తర్వాత అండి. యాక్చువల్ బేసిక్ ఉన్నది మదర్ అండ్ సన్ సెంటిమెంట్, చిన్న లైన్ అది. ప్రభాస్ బాడీ లాంగ్వేజ్కి, తన హైట్కి, తనలో ఉన్న మ్యాన్లీనెస్కి తగ్గట్టుగా క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఈశ్వర్ చూసినప్పుడే బాగా నచ్చాడు. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం, అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. మామూలుగా ప్రభాస్ని చూసిన ఎవరికైనా సరే యాక్షన్ హీరో కనిపిస్తాడు డెఫినెట్ గా. ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా లుక్స్ అంతా మాస్ హీరో లుక్స్, ఎవరు మాస్ సినిమా తీయలేదు. అంటే నా కోసం అలా రెడీ అయ్యి ఉన్నాడు అనమాట. యూస్ చేసుకోవడానికి అంత ఎవరు కోసుకోకుండా పండు అలా ఉంది, అది నేను కోసుకున్నాను. యాక్చువల్ గా తను చేసిన లవ్ స్టోరీస్.